वेलकम। आप सभी का स्वागत है। फिर से आपको लेकर के आए हैं, चौथा क्लास है आज। जो है हमारा PYQ रेलवे के लिए स्टार्ट किया था और चौथे क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 106 जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारा कि गाजर एक है, तो गाजर क्या है? कैरेट इज क्या है? रूट मतलब जड़ है। गाजर क्या है? एक जड़ है कि स्टेम। स्टेम माने होता है तना, कि एक तना है कि फल है कि फूल है। तो रूट एक क्या है? गाजर एक रूट है। क्या है? रूट मतलब क्या है? जड़ है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो गाजर जो है क्या है? एक जड़ है। ये बात हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बरगद के पेड़ की क्षैतिज एरियल शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं ये बताना हमको है। तो आपने पेड़ देखा होगा बरगद का, तो बरगद का पेड़ कुछ इस टाइप से होता है। इसमें शाखाएं होती हैं, तो शाखा से ऐसे जो है ये जड़ निकलती है। इन जड़ों को जो है क्या कहा जाता है? इन जड़ों को क्या कहा जाता है ये हमको बताना है। तो इन जड़ों को क्या कहा जाता है ये बताना है हमको। देखिएगा, तो इन रूट्स को क्या कहा जाता है? तो इन रूट्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है प्रोप रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोप रूट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मैच गलत है? तो इनमें से आपको बताना है कि शंक्वाकार मूल होता है प्याज, तो बिल्कुल 100% ये गलत है। शंक्वाकार मूल जो है प्याज नहीं होता है। प्याज कलिका मूल होता है। क्या होता है? कलिका मूल होता है प्याज। ये जो है शंक्वाकार मूल नहीं होता, यही गलत है। बाकी आपके सारे क्या हैं? सारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारा कि परफॉर्मेंट फोर्सेस में पाए जाने वाले क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं ये हमको बताना है। तो इसमें पाए जाते हैं कौन से? राइजोफेरा पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? राइजोफेरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। निम्नलिखित में से जड़ में बैक्टीरिया को ठीक करने वाले के लिए नाइट्रोजन होती है, तो किस रूप में नाइट्रोजन होती है ये बताना है। तो नाइट्रोजन होती है नोडलेटेड रूट के रूप में होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आलू का खाने योग्य हिस्सा क्या है? तो आलू का खाने योग्य हिस्सा क्या है? तो आप बताएंगे स्टेम। कौन सा हो जाएगा? तना हो जाता है। कौन सा हो जाता है? स्टेम मतलब तना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, टेप रूट का एक संशोधन कौन सा है? तो टेप रूट का एक संशोधन कौन सा है? तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? न्यूमेटोफेरस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? न्यूमेटोफेरस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जड़ का कौन सा संशोधन भोजन को संग्रहित नहीं करता है? तो कौन सा संशोधन जड़ का जो है जड़ का भोजन संग्रहित नहीं करता है? तो स्थिर का जो होता है वो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शलजम का खाद्य योग्य हिस्सा, मतलब शलजम का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसमें टैप रूट खाया जाता है। कौन सा? टैप रूट खाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेम से विकसित होता है ये बताना। स्टेम माने अभी बताया हमने, स्टेम माने क्या होता है आप ध्यान रखें। स्टेम माने होता है तना, और तना से क्या विकसित होता है? तना से क्या चीज विकसित होती है? तो ध्यान रखेंगे प्लाइम्यूल जो है विकसित होती है तना से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीडियो का एक संशोधित रूप है, तो किसका संशोधित रूप है? तो ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेम तना का है संशोधित रूप। किसका है? तना का संशोधित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आलू की आंख है। अब आलू की आंख होती है, देखा आपने आलू में, जब आलू आप देखते हैं गोल गोल होता है, इसमें देखो बीच बीच में इस टाइप से आलू में दे रखी होती है, तो इन्हें कहा जाता है आलू की आंख। क्या कहा जाता है? आलू की आंख कहा जाता है। तो आलू की आंख क्या होती है? तो बताएंगे एक्स्ट्रा एक्सिलरी कली कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा एक्सिलरी कली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। एक्टिविटीज प्रकाश का संश्लेषण द्वारा किया जाता है,
तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी स्टेम किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टेम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तना है। तो हमने जो है पढ़ रखा है पहले से कि बहुत सारे ऐसे हैं जो जड़ के अंदर पौधे जो है फल पाए जाते हैं या चीजें पाई जाती हैं, और वो जो है हमें लगता है कि वो जड़ होंगी, एक्चुअल में वो जड़ नहीं होती हैं, वो तना होती हैं। तो कौन सा है ऐसा, तो हमारा जो है गाजर जड़ है, मूली जड़ है, सीट आलू जड़ है, लेकिन आलू जो नॉर्मल आलू होता है वो हमारा क्या होता है, तना होता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा आलू एक संशोधित तना है जिसे क्या कहा जाता है। तो आलू एक संशोधित तना है जिसे कहा जाता है कंद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, कंद कहा जाता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हल्दी। अब देखो आलू को क्या कहा गया, आलू एक संशोधित तना है और उसका खाने योग्य भाग क्या है, कंद है। आलू को क्या, आलू एक संशोधित तना है, उसे क्या कहा जाता है, कंद कहा जाता है। और अगर हल्दी बोल दी जाए, हल्दी भी तो नीचे होती है, उसे बोला जाता है प्रकंद बोला जाता है। तो प्रकंद है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अदरक एक है। अब देखो आलू भी जमीन में होता है, अदरक भी जमीन में होती है और हल्दी भी जमीन में होती है, लेकिन अदरक का जो है क्या, अदरक क्या है, जैसे आलू एक क्या है, तना है, स्टेम है, वैसे ही अदरक स्टेम है। तो अदरक एक है, स्टेम मतलब तना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्याज इसका संशोधित रूप है। तो प्याज किसका संशोधित रूप है, तो हमारा ध्यान रखेंगे प्याज भी एक तने का संशोधित रूप है, स्टेम का। ये भी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संशोधित स्टेम है। अब संशोधित स्टेम अभी पढ़ा था आपका जो है हमारा, ये नारियल बीज है, गाजर क्या है हमारी, गाजर जो है जड़ है, और पसीना आलू ये भी क्या है, एक प्रकार की जड़ है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, आलू हमारा तना है, संशोधित रूप है तना का, ध्यान रखिएगा आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक द्विवर्षीय संयंत्र वह है जो क्या कहते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि जो 2 साल में जीवन चक्र पूरा कर ले उसे कहते हैं द्विवर्षीय संयंत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आमतौर पर टैप रूट है। तो टैप रूट कैसी होती है, टैप रूट देखो ध्यान दो इधर, जितने भी क्या होते हैं, जितने भी जो है डिकोटिलेडोन जो है पौधे मतलब द्विबीजपत्री, इनको क्या कहा जाता है, द्विबीज पत्री पौधे होते हैं उनकी जड़ें। तो टैप रूट कुछ इस टाइप की होती है, आप देख रहे हैं ये क्या है, टैप रूट है। इनके ये जो है ये प्राइमरी जड़ बोली जाती है, ये सेकेंडरी जड़ बोली जाती है। इनके साथ जो निकलते हैं ये टैपरिंग होती हैं, ये छोटी छोटी उसके साथ भी निकलती हैं, वो रूट बोली जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो ये किसमें, द्विबीजपत्री में होता है या कह सकते हैं डिकोटिलेडोन में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कैक्टस आप देखते हैं घर में लगाते हैं, न फूल आता है न फल आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि दिखने में जो है अच्छा लगता है, कांटे होते हैं उसमें। ये कैक्टस का पौधा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो कैक्टस जो है के रूप में जाना जाता है, तो कैक्टस जाना जाता है जेरोफाइट के रूप में। किस रूप में जाना जाता है, जेरोफाइट के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है लहसुन का खाने योग्य भाग है मांसल। लहसुन के अंदर क्या खाया जाता है, आपका देख रहे हैं लहसुन, लहसुन के अंदर ये छिलका उतार करके देखो, इसके अंदर का जो है मांसल युक्त भाग है वही खाया जाता है। दाल में जो है यूज करते हैं, कई सारी चीजों में यूज करते हैं। तो मांसल जो है जिसे कहते हैं तराजू, मांसल तराजू का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि पत्ती और कई एंटोड के कार्य को करने के लिए संशोधित तने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अब देखो ये जो है एंटोडिट जो होते हैं ना, ये फ्लोकेट होते हैं, क्या होते हैं, फ्लाइलो, ये होते हैं फ्लायोक्लेड होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए होते हैं। तो ये पत्तियां जो होती हैं इस प्रकार की क्या होती है, फूल्स और जड़ों का निर्माण कर देती हैं। तो ये कई प्रकार के जो है एंटोड का काम करती हैं संशोधित होकर के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि फूल
का अध्ययन, फूलों का अध्ययन कहलाया जाता है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक पूछा जाता है लॉजी, तो ध्यान रखिएगा फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधा जिनमें फूल नहीं होते हैं लेकिन बीज होते हैं। देखो इसमें फूल नहीं होते हैं लेकिन बीज होते हैं, तो ये इस टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिखाते हैं पौधा, इस टाइप का जो है पौधा होता है, इस टाइप का, सॉरी इधर आ नहीं रहा है, दिख रहा होगा आपको, तो इस टाइप का पौधा होता है ये, और इसका, इस पौधे का नाम होता है क्या? इस पौधे का नाम होता है जियोस्पर्म होता है। तो ये पौधे होते हैं जियोस्पर्म में फूल तो नहीं होता है लेकिन क्या होता है? इसमें बीज होता है, ध्यान रखिएगा, बीज होता है लेकिन फूल नहीं होता है। ठीक है, जियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पूर्ण फूल है, एक कंप्लीट फूल क्या होता है? तो कंप्लीट फूल होता है जिसमें एंड्रोकीमिया हो, एंड्रोकिम हो, और गाइनोसियम हो, और सेप्टल हो, और कौन सा? हमारा पेटल हो। जब चारों चीजें होती हैं तब हमारा फूल जो है कंप्लीट फूल बनता है। तो ये जो है दोनों ए और बी, दोनों सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप देख रहे हैं कि फूल के जितने भी प्रजनन भाग है ना, वही जो है कंप्लीट फूल में जब तक ये अंडाशय नहीं होगा, जब तक ये पुष्पाशय नहीं होगा, बाह्य कलिका नहीं होगी, तब तक हमारा कंप्लीट फूल नहीं बनता है। ठीक है, तब तक कंप्लीट फूल नहीं बनता है। तो ये जो है कह रहा है कि फूल का प्रजनन हिस्सा कौन सा होता है? तो फूल का प्रजनन हिस्सा होता है गाइनोसिया और एंड्राइड होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगार अगर से तैयार किया जाता है। आगार अगर से क्या तैयार किया जाता है? एल्गी तैयार की जाती है। आपने देखा होगा ये ग्रीन कलर का जो है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो है ग्रीन कलर का, पानी में जब जाते हैं भैंस स्नान कराने तो देखा भैंस के ऊपर ग्रीन कलर का लग जाता है। तो ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, तो ये एल्गी कहलाती है, तो ये शैवाल होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो है आगार अगर से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, शैवाल एल्गी कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ी पत्ती होती है। तो भैया सबसे बड़ी पत्ती की होती है, ये आप देख रहे हैं बच्चे बैठ जाते हैं, टूटता है, बड़ा मजबूत होता है, बहुत बड़ी पत्ती होती है, इस पर आराम से लेट भी सकते हैं, इतनी बड़ी पत्ती होती है। और ये पत्ती जो होती है ना, इस पर देख लो आप, फोटो में दिखाया गया कि बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो ये होता है विक्टोरिया। ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया का जो है पत्ती होती है पौधे की, ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा फूल है। आपको देख लीजिए, सबसे बड़ा फूल दुनिया में पाए जाने वाला ये सबसे बड़ा फूल है, और इस फूल को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेफलेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफलेसिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोभी के फूल में खाए जाने वाला योग्य भाग। तो गोभी का फूल सबने देखा है भैया, गोभी का फूल व्हाइट कलर का होता है, आते भी भैया ग्रीन कलर का आता है, ठीक है, और कई भी कलर आते हैं, अब बैंगनी कलर के भी आते हैं अब। ठीक है, तो गोभी का खाने योग्य भाग तो एक ही होता है, क्या खाया जाता है? तो गोभी का क्या खाया जाता है? आप ध्यान रखिएगा, फूल खाया जाता है, पुष्प खाया जाता है, ये देख लो पुष्प है, इसी को खाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि जो कैक्टस होती है, कैक्टस में स्पिनर संशोधित हो जाती हैं भैया, आप समझिएगा, कैक्टस में जो है, जो आपकी स्पिनर है संशोधित हो जाती हैं पत्तियों में, जो कैक्टस में कांटे होते हैं ना, कांटे, वो संशोधित हो जाते हैं, किसके? पत्तियों से संशोधित होते हैं, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा अगला हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक क्लोन व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो एक क्लोन व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो माइक्रो प्रोपेगेशन प्राप्त किया जाता है। क्या फिर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, माइक्रो प्रोपेगेशन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एथलीफुट। एथलीफुट में जानते हैं आप, एथलीफुट मतलब एड़ियों को फट जाना। ठीक है, देखो इस टाइप से। ठीक है, एथलीफुट जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कवक के कारण होता है। एथलीफुट किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइकेन द्वारा गठित किए जाते हैं। लाइकेन द्वारा क्या गठित किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकेन हम देखते हैं, हम जो हमारी लकड़ी डाल देते हैं, लकड़ियों पर इस टाइप का जो है लग जाता है,
काई की तरह इसे बोलते हैं लाइकेन, और लाइकेन से बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो लाइकेन से क्या गठित किया जाता है, क्या क्या बनता है लाइकेन से, इस लाइकेन से ही कवक क्रिएट होता है, इसी से एल्गी मतलब शैवाल क्रिएट होता है, ध्यान रखिएगा। फंगस और एल्गी दोनों इसी से क्रिएट होती हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन किसके सूचक होते हैं। तो लाइकेन जब जो है क्या किसके सूचक होते हैं, तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला में प्राप्त लिटमस पेपर जो है वो कहां किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइकेन हमारा, ठीक है। तो लिटमस जो है पता करता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है क्षार के कारण और लाल लिटमस नीला हो जाता है अम्ल के कारण, ये हमको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव क्या है, तो अब ये देख रहे हैं, तो ये है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव क्या है, माइकोप्लाज्मा, ये चित्र है आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिर्गी के लिए दवा निम्न लाइकेन से प्राप्त की जाती है, तो कौन सी दवा होती है, तो मिर्गी के लिए दवा होती है क्या होती है, परमेलिया होती है। तो ध्यान रखिएगा, लाइकेन से क्या होती है, प्राप्त की जाती है, परमेलिया इस टाइप से होती है, आप देखते हैं उसमें कांटे किनारे किनारे होते हैं हल्के से, ये परमेलिया है, इसी से प्राप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन पौधे के साम्राज्य में उभयचर होते हैं, मतलब उभयचर ऐसे प्राणी या ऐसे जो है पौधे जो जल थल में दोनों में क्या हो सके, सर्वाइव कर सके, वो होते हैं कौन से, हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं। कौन से होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राइजोइड्स मौजूद हैं, तो कौन से राइजोइड्स मौजूद हैं, तो ध्यान रखिएगा हमारा कौन से, ब्रायोफाइट राइजोइड मौजूद हैं, कौन से, ब्रायोफाइट मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रायोफाइट में शामिल होता है, क्या क्या शामिल होता है, आपने पढ़ा होगा, मास ब्रायोफाइट में होता है और फर्न होता है, तो ऑप्शन नंबर मास और क्या होता है, मास और है लिवर वर्ड्स होता है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किससे सबसे बड़ी संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी संख्या में टेरियोफाइट से सबसे बड़ी संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपने ये बहुत जगह पौधा देखा होगा टेरियोफाइट का, इसी से जो है सबसे अधिक जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह पौधों के नग्न बीज का जो है उत्पादन करता है, नग्न बीज का उत्पादन करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये पौधा है जियोस्पर्म होता है, क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो, दुनिया के सबसे लंबे पौधे समूह से संबंधित है, किस पौधे जो है, ये दुनिया का सबसे लंबा पौधा है, जिसे हाई पर्सन कहा जाता है, जिसे क्या कहा गया, हाई पर्सन का नाम दिया गया है, दुनिया का सबसे लंबा पौधा है ये, ठीक है। और ये अमेरिका कैलिफोर्निया में पाया जाता है, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है, यूएसए के किसमें, कैलिफोर्निया में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये हो किस जो है वर्ग से बिलोंग करता है, किस समूह से बिलोंग करता है, जियोस्पर्म समूह से बिलोंग करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले टर्म में इसी के आगे अगला जो है क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।